एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फर्स्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपका जो 6th चैप्टर था हिंदी में छुक छुक गाड़ी, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज भी डिस्कस कर चुके हैं। आज है जो 7th चैप्टर रसोई घर, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ये जो पिक्चर था वो रसोई घर का था, उसके बारे में देखा था कि देखो ये औरत है वो खाना पका रही है, और ये जो पिक्चर है वो किसका है, किचन का पिक्चर है। यहाँ देखो कई सारी प्लेट्स है, जार है, ग्लासेस है, फिर देखो ये सब्जी है, फिर ये जो चूल्हा है, और ये हम गेस्ट कर सकते हैं कि ये सब एक किचन है, किचन का पिक्चर है। वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम वही से जो आपका 7th चैप्टर है रसोई घर, पेज नंबर 56 रसोई घर जो एक पोएम है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पोएम को रीड करेंगे। पोएम को हमें पूरा पढ़ना है, तो आप भी रीड करना साथ में। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटू, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटू। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, जब सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो ये था हमारा पोएम का रीड की है हमने पोएम। हम देखते हैं फर्स्ट स्टांजा। देखो फर्स्ट स्टांजा में क्या कहा है। पोएम 7 रसोई घर। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। ये पहली 2 लाइन का जो मतलब है कि रसोई घर यानी कि किचन, इसमें एक लड़का और लड़की है, मुन्ना और मुन्नी जिसका नाम है, वो क्या कर रहे हैं कि आज वो किचन की जो खिड़की है वो खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। फिर वो क्या देखते हैं ये मुन्ना मुन्नी, वो किचन में क्या है, बेलन है, चकला है, चाकू है, छलनी है, वो सब किचन में देख रहे हैं यानी कि बोल रहे हैं। देखो ये है बेलन और इसको कहते हैं चकला, जिस पर हम रोटी है वो बेलते हैं बेलन से। तो देखो ये है बेलन और ये चकला। तो पहले स्टांजा में हमने ये देखा कि मुन्ना और मुन्नी नाम के एक लड़का और एक लड़की है, जो किचन की जो खिड़की है वो खोलते हैं और देखते हैं कि किचन में क्या है। तो उसको पहले क्या दिखता है, चकला दिखता है, फिर बेलन दिखता है, फिर चाकू दिखता है, फिर छलनी दिखती है। तो ये हुई फर्स्ट स्टांजा। सेकेंड स्टांजा में देखो, मैं चाकू सब्जी फल काटू, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटू। फिर इस 2 लाइन का मीनिंग क्या कि चाकू है वो क्या करता है, हम सबको पता है उसका जो यूसेज है वो किसके लिए, वेजिटेबल्स को कट करने के लिए। सब्जी है फल है उसको जो काटने में यूज़ होता है, कट करने में, वो है चाकू। फिर है टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटो, यानी कि जब हम किसी की भी चीज़ को ऐसे कट करते हैं तो उसके छोटे छोटे ऐसे टुकड़े हो जाते हैं, फिर हम बांटते हैं। जैसे हम सलाद बनाते हैं तो चलो वो उसको चाकू से छोटा छोटा काटते हैं, फिर सबको देते हैं, ऐसा ही होता है। तो देखो ये है चाकू का पिक्चर है। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजा कर। तो जो चाकू से है वो क्या क्या कट सकता है, गाजर कट सकता है, मूली कट सकती है, प्याज कट सकती है, टमाटर कट सकता है, और क्या है, सजा कर रखो, यानी कि जब उसकी प्लेटिंग होती है, गार्निशिंग करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। जब इसको प्लेट में हमने देखा है कि जब प्याज को टमाटर को ऐसे कट कर रखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा उसका लुक होता है।
तो ये चाकू का काम है कि काटना, जैसे गाजर, मूली, प्याज, टमाटर है वो सब काटते हैं और कैसे जब इसको प्लेट में रखते हैं तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। फिर है नेक्स्ट स्टांजा। गोल चांसी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। क्या कहा है? थाली की बात की है। देखो ये थाली का पिक्चर है जिसमें हम खाना खाते हैं। तो वो क्या कहती है, थाली को किसके साथ कंपेयर किया जाता है कि थाली है वो गोल है, चांद जैसी वो गोल है, और बज सकती हूँ मैं बनकर ताली, यानी थाली का जो यूसेज है वो हमें पता है कि बजाते हैं थाली के साथ। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो थाली के बारे में आगे क्या किया कि मुझ में यहाँ हम भी जब खाना खाते हैं तो हमारी थाली में क्या होता है, रोटी होती है, सब्जी होती है, फिर दाल होती है, तो हम भी थाली में से झटपट खा लेते हैं। तो देखो ये है थाली का पिक्चर। फिर से एक बार, गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। यानी थाली है उसको किसके साथ कंपेयर किया? चांद के साथ, कि वो चांद जैसी गोल है दिखने में और उसको ताली बजाने के लिए भी वो काम आती है। मुझ में थाली में है, हमें रोटी डालते हैं तो उसमें खाना डाल के हम झटपट खा लेते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जो पोयम है वो है 7 रसोई घर यानी कि हमारे घर में जो किचन होता है वो, इसमें एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के का नाम है मुन्ना और लड़की का नाम है मुन्नी। वो कहते हैं कि हमने किचन में जाकर देखा, यानी कि किचन की खिड़की खोली तो उसमें हमें क्या क्या देखा कि उसमें हमें चकला देखा, बेलन देखा, चाकू देखे, फिर छलनी देखी और ये सब चीज़ें देखी। ये चाकू सब्जी फल काटू, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटू। फिर है वो बेलन का यूज़ क्या है, रोटी को बेलने के लिए। फिर चकला है जिसके ऊपर हम रोटी रख कर बेलन से बेलते हैं। चाकू है वो हमारे किसके लिए काम आता है? जो सब्जी है, जो फ्रूट है, उसको काटने के लिए उसके छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं। फिर है गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, छीलो काटो रखो सजा कर, यानी कि जो उसमें और क्या यूज़ होता है कि चाकू से गाजर काट सकते हैं, मूली काट सकते हैं, प्याज काट सकते हैं, टमाटर काट सकते हैं। उसके अलावा भी हमें पता है कि जितने भी वेजिटेबल्स है वो हम जो चाकू है उससे ही कट कर सकते हैं। फिर हमने थाली के बारे में देखा तो थाली है वो कैसी होती है, तो बिल्कुल गोल होती है, चांद जैसी गोल होती है। उसमें वो है वो ताली बजाने के लिए भी काम आती है। फिर हम खाना खाने के लिए अपना जो खाना होता है, यानी कि जो सब्जी होती है, रोटी होती है, दाल होती है, वो सारी चीज़ें हम इस थाली में ही रखते हैं और खाना खाते हैं। तो यहाँ है इस पोयम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। पोयम बहुत ही सिंपल है, छोटी है और अच्छी है। इस पोयम में सिर्फ रसोई घर की बात की है कि किचन में क्या क्या होता है और उसके यूसेज क्या है हमारी रूटीन लाइफ में। तो हमने बेलन, चाकू, थाली जो यूसेज थे वो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब पेज नंबर 57 पर देखो, ये जो एक्सरसाइज है कुछ और काम, ये कुछ और काम है जो एक्सरसाइज है। ये देखो तो यहाँ है हम है चाकू का पिक्चर, हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ कहा है मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी काटता हूँ, सिंपल। तो यहाँ हमें पिक्चर देख के उसके यूसेज लिखने हैं। देखो जैसे यहाँ है ये चाकू का पिक्चर है तो यहाँ लिखा है मैं चाकू हूँ, तो यहाँ क्या हमें लिखना है? मैं सब्जी काटता हूँ, यानी कि जो चाकू है वो सब्जी काटता है। तो उसी तरह हमें पिक्चर देखकर उसके नाम लिखने हैं कि वो क्या है, क्या वो बेलन है, चकला है, छिलनी है, थाली है, क्या है, उसका हमें नेम लिखने हैं। तो पहला
जो ये था वो हमने देखा कि चाकू है और मैं सब्जी काटता हूँ। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। यहाँ तक आप इस पोयम को 2 या 3 बार रीड करना। बहुत ही सिंपल पोयम है और आपके किचन में भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको देखना जैसे हमने देखा। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।